पूरी दुनिया में सब लोग कहते हैं कि दवाई खाने से गॉल ब्लैडर की स्टोन जो है वो नहीं निकलती है। मेरी पथरी कब निकली, कैसे निकली, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई एहसास नहीं हुआ। जागने का वक्त आ चुका है। अब इन मान्यताओं, धारणाओं, वहमों और कई दशकों से चली आ रही इन सुनी बातों को अपने मन मस्तिष्क से हटा दो। कब तक इन बातों को हम अपने गले से लगा कर रखेंगे कि पित्ताशय की पथरी दवाई से नहीं निकलती। दवाई से पित्ताशय की पथरी निकलती है, इसकी गवाही लोगों की वीडियोस दे रही है। और अब हम पित्ताशय की पथरी निकलने वाले हर रोगी की रिपोर्ट उसके पूरे नाम और पते के साथ अपने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, ताकि पित्ताशय की पथरी के बारे में आपकी सोच बदल सके। इसका इलाज ऑपरेशन करके अंग कटवाना ही अब नहीं रह गया है। इन वीडियोस का असर आज पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, ओमान, कतर, नेपाल, कनाडा, इन सभी देशों के लोग पित्ताशय की पथरी निकलवाने के लिए दवाइयाँ मंगवा रहे हैं। यही नहीं, पूरे विश्व में दवाई मंगाने वाले देशों में से 10 में से 8 यूके और अमेरिका है। वहाँ के लोग अपने गॉल ब्लैडर की वैल्यू जानते हैं और यही बात दर्शाती है कि उनकी नज़र में आयुर्वेद कितना अधिक महत्व रखता है। आशा है आप हमारी बातों का मूल समझेंगे। आइए चले मिलते हैं धर्मशाला की सुनीता से, उनका क्या कहना है पित्ताशय की पथरी निकलने पर। 18 मार्च 2024 को मेरे पेट में दर्द हुई और मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके गॉल ब्लैडर के नेक में 2 पथरियाँ फंसी हुई है, जिनका साइज़ जो है वो लगभग 8.5 है। तो उन्होंने बोला कि मतलब स्टोन छोटी छोटी है, ये खिसक सकती हैं और ये पाइप में चली गई तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। जब मुझे पता चला कि पथरी है तो मुझे बहुत ही हम शौक हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड। डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है और मेरे आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है और कहीं भी जाओ इसका इलाज जो है वो नहीं हो सकता है। मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं चाहता था कि मेरा ऑपरेशन हो और मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो निकल जाए। हमने फिर वीडियो वगैरह भी देखी थी, लोगों ने सब ने बोला था कि हमारी मतलब पथरी जो है वो निकल गई है दवाई खाने से, तो ऑपरेशन क्यों करवाना था, अपना जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट था उसको हमने क्यों निकलवाना था। वैसे ऑपरेशन करके करना भी क्या था, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हस्बैंड जो है वो बाहर ही रहते हैं, तो मैं बच्चों को कैसे संभालती। फिर मेरी मदर ने बताया कि सुबाथू में जो है वो करण सिंह वैद्य है, उनकी दवाई खाने से जो है वो गॉल ब्लैडर की स्टोन जो है वो निकल जाती है। 80 दिन दवाई खाने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं था कि मतलब मेरी पथरी जो है वो 100% रिमूव हो चुकी है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर फिर से अपने मतलब मन की तसल्ली करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाकर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मतलब मेरी जो है वो स्टोन जो है वो रिमूव हो चुकी है गॉल ब्लैडर से। पित्ताशय निकालने के बाद मरीज को कितनी जटिल और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसको जानने के लिए आइए सुनते हैं सुनीता जी की माताजी को, जिन्होंने अपना पित्ताशय निकलवाया है। 2016-13 जून को मेरे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो गया, जोधपुर अस्पताल में निकाला है और 15 mm के मेरे ये थी गॉल ब्लैडर में पथरी। और मेरे को अब कितना तकलीफ होता है, कभी खाना नहीं पचता है, वो होता है जलन होता है गले में और होल पड़ता है पेट में, खाना नहीं पचता है, खाना होता है टटियाँ लग जाता है कभी। जैसे मेरे को तकलीफ हो गया ऐसे मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को भी ऐसे तकलीफ हो। मैंने करण सिंह वैद्य जी को वीडियो देखी थी, फिर मैंने बोला सर्जन को क्यों पूछना, शपथ दुआया ना करण सिंह वैद्य, वहाँ से दवाई लेंगे ना हम जाके, क्यों ऑपरेशन कराना। मैं, मेरे लड़का, मेरे बहू, मेरे घर वाले सब, मेरे ज्वाई सब परिवार, हम पूरा 2 गाड़ी लेके हम सोलन पहुँचे। 80 दिन के दवाई खा के अल्ट्रासाउंड कराया, मैं भी साथ में थी, अल्ट्रासाउंड कराने गया था। फिर मैंने तो दोबारा 3 बार पूछी डॉक्टर को, मैंने बोला इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डॉक्टर बोलता नहीं है जी, नहीं है। फिर आए ज्वाई को बताया, ज्वाई बहुत खुश हो गए। मैंने, तेरे को विश्वास ही नहीं होता है, गया ना पथरी बोलते। फिर जब पथरी ख़त्म हो गया तो बहुत खुश हो गए हम। मैं आयुर्वेद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं करण सिंह वैद्य जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा इम्पोर्टेंट अंग जो है वो निकलने से बचा लिया।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ करण वैद्य जी को, मेरे बच्चे के गोल ब्लैडर के ऑपरेशन करने से बचाए।